गाड़ी है 411 स्क्रैम हिमालयन, और ये हिमालयन का बाद का मॉडल है। और गाड़ी में इंजन चेक लाइट आ रही है, आप देख सकते हैं इसके अंदर, और ये स्टार्ट होने पर भी नहीं जा रही है। तो अभी इसको डायग्नोस करते हैं। डायग्नोस करा है तो इसमें 2 कोड आए हैं, तो ये यहाँ पे इसमें कनेक्टर लगा के अब जब इसको ये हम डायग्नोस कर रहे हैं तो इसमें आ रहा है यहाँ पे सिलेंडर 1 इंजेक्टर सर्किट लो। तो एक ये आया है, और दूसरा इसमें आ रहा है सिस्टम वोल्टेज लो। तो सिस्टम वोल्टेज लो जो है ये आपका बताएगा बैटरी का, कि बैटरी जो इसका सिस्टम है उसको वोल्टेज कम दे रही है। तो जो कम वोल्टेज जाएगा तो ये एरर आपको दिखा सकता है, या फिर कोई तार कहीं पे वायरिंग का कटा हुआ है या ज़्यादा दबा हुआ हो तब भी ये बताएगा। तो फ़िलहाल अभी इसका हमने इंजेक्टर का कपलर चेक किया है और बैटरी के टर्मिनल के बोल्ट चेक किए हैं। तो बैटरी के बोल्ट टाइट करने से लो वोल्टेज का भी फ़र्क पड़ता है। और अभी इसको हम पहले डिलीट करेंगे इस कोड को। तो डिलीट करने के लिए इसको हम यहाँ से एक्सिट बजाएंगे, और यहाँ पे आ गए हम सिस्टम DTC पे। तो DTC आ रहा है, यहाँ इरेज कोड पे आ गए ऑप्शन पे। अब इरेज कोड को जब ओके करेंगे तो ये पूछेगा, तो क्लियर करने के लिए कह रहा है, तो इसको हम क्लियर कर रहे हैं। अब इसने क्लियर करने का प्रोसेस कर लिया है, और ये कह रहा है कि चाबी को ऑन ऑफ करो। तो चाबी को यहाँ पे हम करते हैं, अभी लाइट है यहाँ पर ऑफ, अब इसको हम करते हैं ऑन। इसके बाद हम इसको यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते ही लाइट आपके सामने ये चली गई है। तो इसका यही मतलब कारण था कि जो छोटे से पॉइंट थे, अगर सिस्टम में कोई एरर दिखा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो पार्ट ही ख़राब हो। आप उसको चेक करेंगे ना बारीकी से तो आपको पता लग जाएगा कि वो हकीकत में ख़राब नहीं है, लूज़ या उसके कारण हो सकता है। तो गाड़ी अभी यहाँ पे हम इसको करते हैं बंद, और उसके बाद अब इसको हम इसकी लाइव जो डाटा होता है वो हम इसको चेक करते हैं। तो लाइव डाटा चेक करने के लिए हम इसको यहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे देखो MIL स्टेटस बता रहा है ऑफ़। तो अभी हम इसको यहाँ से ओके करके जाएंगे इसके डाटा में। तो ये फ्रीज फ्रेम डाटा होता है, तो इसका देख लेते हैं कि इसमें क्या है। इसमें है ही नहीं, कुछ नहीं है इसमें। तो ये डाटा स्ट्रीम में जाते हैं कि डाटा स्ट्रीम क्या बता रहा है इसका। तो डाटा स्ट्रीम इसका गेट सपोर्ट डाटा स्ट्रीम लोडिंग। तो अब ये यहाँ पे लोड इसने कर लिया है। अब इसका बता रहा है ये इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ सही से। फिर उसके बाद ये दिखा रहा है 7 चीज़ें दिखा रहा है ये। ऑक्सीजन सेंसर का बता रहा है, अभी 00 है, जब स्टार्ट होगा तो बताएगा। मास एयर फ्लो का बता रहा है। गाड़ी में करता हूँ स्टार्ट, तो स्टार्ट करने पे ये बताएगा सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ कितने उस पर आ रही है। तो आप इसको देखेंगे। अब इसका ऑक्सीजन सेंसर जो काम कर रहा है आपको इसकी रीडिंग दिखाई पड़ रही होगी, ठीक है। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर भी आगे वहाँ पे बता रहा है। और एब्सोल्यूट थ्रोटल पोजीशन सिस्टम जो है सेंसर है पोजीशन, TPS सेंसर जो है वो 9.8, मतलब 9 पॉइंट से 10.2 तक वो खुला हुआ रहता है। अगर इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो गाड़ी दिक्कत करेगी। अब आगे चलते हैं। आगे इसका बता रहा है OBD का बता रहा है। इंजन स्टार्ट करे हुए मुझे कितने सेकंड हुए हैं वो बता दिया इसने। और जो लैम्बडा सेंसर का भी बता रहा है इसके अंदर।
ये बायोमेट्रिक प्रेशर जो इंजेक्टर का जो प्रेशर जा रहा है, फ्यूल प्रेशर आ रहा है जो वो बता रहा है 29.4। बहुत अच्छा प्रेशर है ये, 3 पॉइंट तक जाता है, 30 तक। और ऑक्सीजन सेंसर का वोल्टेज बता रहा है, ये अप डाउन हो रहा है ऊपर। ये जैसे जैसे मतलब जाएगा वैसे वैसे ये बोलता चला जाएगा। अब उसके बाद में मॉडल कंट्रोल बैटरी का बता रहा है, ये बैटरी फुल चार्ज है ना, 13 पॉइंट से ऊपर जा रहा है तो ये बैटरी चार्ज है, बढ़िया बैटरी इसकी लो नहीं है। ठीक है, फ्यूल एयर कमांड एक्यूरेस रेशियो बता रहा है, और थ्रोटल एक्सीलेटर कंट्रोल। तो अभी ये सारी चीज़ें बताई हैं इसने। और यहाँ पे फ्यूल इंजेक्टर टाइमिंग आ रही है आपकी। इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर देखो कैसे वर्क कर रहा है, 32 डिग्री सेल्सियस पे है ये अभी। ठीक है, तो ये सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था कि जो चीज़ें मैंने आज इसमें रिकॉर्ड करी हैं। और आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप ओवीडी स्कैनर में जो आपकी केबल है वो आरई की लगे। आपको एक चीज़ बहुत बढ़िया तरीके से मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि कटिंग या पेस्ट करके नहीं है। आपको ये केबल मैं यहाँ से निकालता हूँ कि ये केबल यहाँ से निकाल के आपको इसको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो केबल है, ये सॉकेट आप देखेंगे तो होंडा में देखेंगे, एक्टिवा की होंडा स्कूटी जो आती है, आप ये देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है होंडा स्कूटी। हाँ ये देखिए आप, तो ये होंडा स्कूटी का कनेक्टर है और जो इसमें लग गया है, क्योंकि इसका पॉइंट और ये दोनों मैच कर गए। तो अभी हमारी कैन वायरिंग जो होती है, कम्युनिकेशन वायरिंग जो होती है, जो डाटा को ECU से बातचीत करने के लिए वायरिंग डाली जाती है, कैन वायरिंग, उस कैन वायरिंग में कैन हाई और कैन लो होता है। तो कैन हाई और कैन लो अगर अपोजिट होते हैं तो काम नहीं करेगा, पर अगर वो कनेक्टर बिल्कुल सेम है और उसमें कनेक्शन बिल्कुल राइट आ रहा है तो वो आपका कंप्लीट करेगा। अब इसमें आप देखेंगे कि मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें RE की है, तो जो RE की है, RE की केबल जो है वो इसमें नहीं लग पा रही थी। ये यहाँ पे देखिए रॉयल एनफील्ड की केबल है। ठीक है, अब इसका कनेक्टर आप देख सकते हैं, ये तो ये इसमें लगना संभव ही नहीं था। तो हमारे बहुत से मैकेनिक भाई हैं जिनके पास OBD स्कैनर तो है, पर वो डाटा केवल मैच नहीं करने की वजह से वो यूज नहीं करते हैं। ये लगता है कि यार कभी हमारा वो शॉर्ट ना हो जाए स्कैनर। तो देखिए जी, रिस्क तो लेना पड़ेगा, जब रिस्क लेंगे तभी कामयाबी मिलेगी। तो सभी भाइयों को मेरी राम राम, और आपसे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप इस चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करें।